इस कहानी में एक ऐसा लड़का होता है जो कॉलेज का सबसे होशियार स्टूडेंट होता है, लेकिन फिर एक दिन उसे एक खूबसूरत अडल्ट स्टार से प्यार हो जाता है, जिससे उसके लाइफ में होते हैं कुछ ऐसे कांड जो हम देखने वाले हैं आज की इस पूरी कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और इस कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा और कॉलेज का सबसे होशियार स्टूडेंट होता है। लेकिन इतना होशियार होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा बोरिंग था, क्योंकि पढ़ाई के अलावा वो ज्यादातर बाकी चीजों से दूर रहता था, जिस वजह से कॉलेज की कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी। और ये मैथ्यू के कॉलेज का आखिरी साल था और वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप लेने की तैयारी कर रहा था। लेकिन मैथ्यू इन सबसे खुश नहीं था, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसको बाद में वो खूबसूरत पल की तरह याद रख सके, और उसे लग रहा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई करने में ही निकाल दी। इसीलिए एक दिन मैथ्यू डिसाइड करता है कि अब से वो भी वही चीजें करेगा जो उसके साथ के स्टूडेंट करते हैं, जैसे लड़कियों से दोस्ती करना, उनसे बातें करना और एंजॉय करना। अब इसी बीच एक दिन मैथ्यू देखता है कि उसके घर के बगल में एक बहुत खूबसूरत लड़की रहने के लिए आई है, जिसका नाम है डेनियल। और डेनियल इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वो दिखने में किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। अब उसी रात को मैथ्यू जब अपने एक दोस्त से फोन पर बात कर रहा होता है, तभी उसकी नजर डेनियल की खिड़की पर पड़ती है, जो अपने कपड़े बदल रही थी। और ये देखकर मैथ्यू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और छुपकर उसे देखने लगता है। लेकिन तभी डेनियल मैथ्यू को देख लेती है, जिसके बाद वो सीधा उसके घर आ जाती है। तभी मैथ्यू के डैड उसे नीचे बुलाते हैं। ये सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है। उसे लग रहा था कि शायद डेनियल आकर उसके डैड को शिकायत करती है। अब मैथ्यू डरते हुए नीचे आता है, पर तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि डेनियल इस शहर में नई आई है और उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए तुम उसकी हेल्प करो और उसके साथ जाओ। अब जब ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो डेनियल कार रोकती है और मैथ्यू से पूछती है कि मुझे बिना कपड़ों के देखकर तुम्हें कैसा लगा, जिस पर मैथ्यू कहता है कि सॉरी, ये सब अचानक से हो गया, लेकिन असल में तुम बहुत ही खूबसूरत हो। ये सुनकर डेनियल कहती है कि अब मैं भी तुम्हें वैसे ही देखना चाहती हूँ। इसके बाद मैथ्यू अपने कपड़े उतारकर कार के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी डेनियल कार स्टार्ट करके मैथ्यू के कपड़े लेकर भागने लगती है और उसे कार के पीछे पीछे दौड़ाने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद डेनियल वापस आ जाती है और मैथ्यू से कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। इसके बाद मैथ्यू कार के अंदर आ जाता है और बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं और इस तरह दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब मैथ्यू अपने क्लास में होता है तो डेनियल वहाँ पर आकर उसे क्लास के बाहर बुलाती है, जिसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और काफी अच्छे समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। फिर शाम को वो दोनों चुपके से किसी के स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगते हैं और दोनों वहाँ पर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और किस करने वाले होते हैं। पर तभी मैथ्यू को रियलाइज होता है कि ये पुल तो उसके प्रिंसिपल का है, इसलिए तुरंत दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वहाँ से दोनों मैथ्यू के फ्रेंड की एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर डेनियल को देखते ही मैथ्यू के सारे दोस्त बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं और वो डेनियल को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन इस बार मैथ्यू ने डिसाइड कर लिया था कि वो डेनियल को ही अपना गर्लफ्रेंड बनाएगा, इसलिए वो डेनियल के पास जाता है और सबके सामने उसे किस करने लगता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां डेनियल को किस करने के बाद मैथ्यू अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो रहा था। लेकिन तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है और उसे कहता है कि भाई, तू जिसे अच्छी भली खूबसूरत लड़की समझ रहा था, असल में वो तो एक एडल्ट स्टार है, और उसे डेनियल की वो वाली वीडियोस दिखाने लगता है। और ये सब देखते ही मैथ्यू का दिल टूट जाता है और वो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि अगर ये कोई एडल्ट स्टार है तो क्या हुआ, तुझे तो इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और तू जो चाहे उसके साथ वो कर सकता है। अब ये सब सुनकर मैथ्यू सीधा डेनियल के पास जाता है, जहाँ वो उसकी माँ के साथ बैठकर उसकी बचपन की फोटोज देख रही थी। और वहाँ जाकर मैथ्यू डेनियल को कहता है कि चलो, तुम्हें कहीं लेकर जाना है। जिसके बाद वो दोनों साथ में एक होटल जाते हैं और वहाँ पर मैथ्यू डेनियल को उसके कपड़े उतारने को कहता है। अब डेनियल समझ चुकी थी कि मैथ्यू उससे क्या चाहता है, जिस पर डेनियल उसे कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो ये सब करना कब से छोड़ चुकी हूँ और अब मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, और तुम्हारे करीब होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तुमने भी मुझे आखिर गलत ही समझा। ये कहकर वो मैथ्यू से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मैथ्यू डेनियल के घर जाता है उसे माफी मांगने के लिए, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर उसे एक और आदमी मिलता है, जिसका नाम होता है कैली। अब उसे देखकर मैथ्यू बाहर चला आता है। तभी कैली भी बाहर आ जाता है तो मैथ्यू उसे पूछता है कि तुम डेनियल को कैसे जानते हो, जिस पर कैली कहता है कि मैं डेनियल का प्रोड्यूसर हूँ और इसके साथ ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी हूँ।
फिर अगले दिन मैथ्यू जब कॉलेज जा रहा था तो वो देखता है कि वहाँ पर कैली लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तभी कैली भी वहाँ पर मैथ्यू को देखता है और उन लड़कियों के सामने वो मैथ्यू की तारीफ करने लगता है। इसके बाद वहाँ से मैथ्यू कैली के साथ बैंक चला जाता है स्टूडेंट यूनियन की स्कॉलरशिप के पैसे जमा करने के लिए। अब बैंक जाने के बाद बैंक की कर्मचारी पूछती है ये कौन है, तो मैथ्यू बता देता है कि ये हमारे स्टूडेंट एडवाइजर है। अब अगले दिन हम डेनियल को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है। तभी मैथ्यू वहाँ पर आता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो डेनियल कहती है कि मैं कभी भी शायद खुद को बदल नहीं सकती और ना ही कभी एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ, इसलिए मैं कैली के साथ वापस लॉस वेगस चली जा रही हूँ। अब यहाँ पर मैथ्यू भी डेनियल से प्यार करने लगा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो डेनियल को वापस लेकर आएगा, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को लेकर लॉस वेगस के लिए निकल पड़ता है। अब वहाँ पहुंचकर मैथ्यू और उसके दोस्त एक क्लब के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि डेनियल आधे अधूरे कपड़ों में सबके सामने शो ऑफ कर रही थी। तो वो उसके पीछे जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी वहाँ पर कैली आ जाता है और मैथ्यू को अपने साथ एक कमरे में ले जाकर उसे धमकाने लगता है और उसे धक्का भी मारता है और कहता है कि तुम डेनियल को काम करने से रोक क्यों रहे हो, यहाँ से चले जाओ और मेरे बिजनेस में टांग मत अड़ाओ। अब कैली के इतना धमकाने के बाद भी मैथ्यू वापस डेनियल के पास जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम इन सबसे बेटर लाइफ डिजर्व करती हो। ये कहकर वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला आता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब मैथ्यू अपने घर पर होता है तो वहाँ पर डेनियल उसे उसके कॉलेज के लिए लेने आती है। फिर कॉलेज जाते वक्त मैथ्यू डेनियल को अपने साथ पार्टी पर जाने के लिए पूछता है, जिस पर डेनियल भी उसे हाँ कर देती है। फिर हम मैथ्यू को क्लास के अंदर देखते हैं जहां आज उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि अगर आज उसने स्कॉलरशिप के एग्जाम को पास कर लिया तो वो हायर स्टडीज के लिए एक बड़े कॉलेज में जा सकता है। पर तभी एग्जाम के दौरान कैली वहां पर आ जाता है और मैथ्यू को उठाकर वहां से ले जाता है, क्योंकि मैथ्यू ने डेनियल को यहाँ आने पर मजबूर किया है और उसका नुकसान करवा दिया है। इसके बाद कैली उसे गाड़ी से ले जाकर एक जगह पर बंद करके उसे बुरी तरह मारता है और अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद वो मैथ्यू को ड्रग्स देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं फिर कभी भी तुम्हारे और डेनियल के बीच नहीं आऊंगा। इसके बाद वो मैथ्यू को लेकर मीडी नाम के एक आदमी के घर जाता है और वहां से मीडी की ट्रॉफी चुराने को कहता है और उसे घर के अंदर छोड़कर बाहर आकर पुलिस को फोन कर देता है। वही हम मैथ्यू को देखते हैं जो उस घर से वो ट्रॉफी उठा लेता है और लेकर भागने वाला ही होता है। तभी सामने देखता है कि मेडी खड़ा है। ये देखकर वो भागना शुरू कर देता है, लेकिन मेडी मैथ्यू के पीछे अपना एक तोता छोड़ देता है और मैथ्यू उस तोते से बचते हुए घर से बाहर निकलकर भागने लगता है। पर तभी वो देखता है कि सामने से पुलिस आ रही है, तो वो पुलिस से बचते हुए एक जगह छुपकर अपने दोस्त को फोन करता है। इसके बाद उसका दोस्त आ जाता है और उसे बचाकर अपने साथ ले आता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू और डेनियल कॉलेज में स्कॉलरशिप की स्पीच देने जाते हैं, लेकिन मैथ्यू को वहाँ पर ड्रग्स का नशा चढ़ने लगता है, जिससे वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है और फिर स्पीच देने स्टेज पर जाता है तो उसे अपना स्पीच नशे की वजह से अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो वो स्क्रिप्ट फेंक देता है और सबके सामने अच्छे से बातें करने लगता है और बिना स्क्रिप्ट के ही बहुत अच्छा स्पीच देता है, जिससे सब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन जब स्पीच का फाइनल रिजल्ट आता है कि किसको स्कॉलरशिप मिलेगा, तो वहाँ पर उसका नाम नहीं आता और एक दूसरे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे दिया जाता है। इसके बाद जब मैथ्यू बैंक में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने स्टूडेंट्स के लिए जो $25,000 का फंड जमा किया था वो कैली ने वहां से स्टूडेंट एडवाइजर बनकर निकाल लिया। अब ये सुनते ही मैथ्यू शॉक्ड हो जाता है और घर आकर ये बात डेनियल और अपने दोस्तों को बता देता है, जिसके बाद ये सभी मिलकर कैली को सबक सिखाने का एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद मैथ्यू और डेनियल दोनों मेडी के पास जाते हैं, जो कि कैली की तरह ही एक एडल्ट प्रोड्यूसर था। वहां जाकर मैथ्यू मेडी को सारी बातें बताता है और उसकी ट्रॉफी भी उसे वापस कर देता है। फिर वो मेडी से कहता है कि अगर आप हमें $25,000 दोगे तो हम आपको दुनिया की सबसे बेस्ट वो वाली वीडियो बनाकर देंगे। अब ये सुनते ही मेडी खुश हो जाता है और वो उनको पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद सभी लोग मिलकर वीडियो बनाने में लग जाते हैं, जहाँ पर डेनियल भी अपने कुछ पुराने दोस्तों को बुला लेती है, जो कि उसी की तरह एक एडल्ट स्टार थे। इसके बाद ये लोग प्रॉम पर जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग इन्हें ही देख रहे थे। तभी वहाँ पर मैथ्यू के क्लासमेट्स आते हैं और उसे कहते हैं कि ये लड़कियां तो एडल्ट स्टार हैं, जिस पर मैथ्यू उन्हें कहता है कि क्या तुम इनके साथ काम करना चाहोगे। ये सुनते ही उसके दोस्त खुश हो जाते हैं और उसे हाँ कर देते हैं। इसके बाद ये सभी मिलकर उसी रात को वीडियो शूट कर लेते हैं और वहाँ बहुत एंजॉय करने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं
और सब जाने के बाद कार में मैथ्यू और डेनियल रह जाते हैं और दोनों अकेले में एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं। फिर अगले दिन मैथ्यू का दोस्त उसे कॉल करता है और बताता है कि हमारी वीडियो किसी ने चुरा ली है। तभी मैथ्यू देखता है कि कैली वो वीडियो टेप लेकर उसके घर पहुंच चुका है जो उन्होंने कल रात शूट किया था, जिससे उसे मीडी की तरफ से $25,000 मिलने वाला था। फिर आगे हम देखते हैं कि कैली मैथ्यू को धमकी देता है कि उसे इन वीडियोस की कमाई का आधा हिस्सा चाहिए और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो इस टेप को उसके प्रिंसिपल और पेरेंट्स को दिखा देगा। पर मैथ्यू उसे मना कर देता है और तभी कैली जाकर वो टेप सबको दिखा देता है। लेकिन जब वीडियो स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि उसमें तो बस एक एजुकेशन की क्लास होती है, जिसको देखकर सभी लोग मैथ्यू की बहुत तारीफ करते हैं और फिर इस टेप को ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद देखते ही देखते ये टेप बेस्ट सेलर बन जाती है और मैथ्यू के पास बहुत पैसे आ जाते हैं, जिससे वो अपने यूनिवर्सिटी की फीस भी भर देता है और वो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप का $25,000 भी दे देता है और फिर कैली को भी सभी स्टूडेंट के एडवाइजर बना देता है, जिससे दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद मैथ्यू बाकी के बचे हुए पैसों से अपने लिए एक शानदार कार खरीदता है और आखिर में हम देखते हैं कि मैथ्यू और डेनियल भी अब एक साथ मिल गए हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगे हैं। और इसी खुशी के साथ इस कहानी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमें जल्दी से सब्सक्राइब करें और कमेंट में सजेस्ट करें कि आपको अगली कहानी कौन सी चाहिए।